नमस्कार साथियों, आज है 6 सितंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो इस वीडियो में कवर कराया जाता है विथ पिक्चर एंड एनिमेशन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है ब्रास। ब्रास की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे ब्रास का है, एक एडजेक्टिव है। देखिए वर्ड के साथ साथ इसको आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ब्रास एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है कॉन्फिडेंट इन एग्रेसिव वे। यानी कि एग्रेसिव वे में क्या ना, कॉन्फिडेंट होना। ठीक है, यानी कि हिंदी मीनिंग की बात करें तो उसको ढीठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढीठ। यानी कि जो चीज़ मतलब जो डरता नहीं हो, ठीक है, और कॉन्फिडेंट होता है किसी भी मतलब तरीके से, चाहे वो एग्रेसिव वे हो या जैसा भी। तो ब्रास किसको बोलेंगे? ढीठ इंसान को। ठीक है, तो सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स बोल्ड हो सकता है, चीकी हो सकता है, इम्पर्टिनेंट हो सकता है या फिर ऑडेसियस हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या हो गया? ब्रेस हो गया। वर्ड यहाँ पे क्या हो गया? ब्रेस हो गया, जिसका मीनिंग क्या होता है? कॉन्फिडेंट इन ए एग्रेसिव वे। यानी कि एग्रेसिव वे में भी कॉन्फिडेंट होना, यानी कि उसके पास कॉन्फिडेंस होना, बोल्ड होना। बोल्ड जानते हैं ना कि कोई इंसान जो बोल्ड होता है, जो शर्माता नहीं है, ढीठ होता है ना, जल्दी किसी से डरता है। तो चीकी, इम्पर्टिनेंट, ऑडेसियस, बोल्ड, ये सब क्या हो जाएंगे? इस वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? मोनोलॉग्यू। क्या है? मोनोलॉग्यू की बात करें तो एक नाउन है। मोनोलॉग्यू यहाँ पे क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन ड्यूरिंग ए कन्वर्सेशन डैट स्टॉप अदर पीपल फ्रॉम स्पीकिंग और एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। यानी कि देखिए मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? जैसे मोनो मतलब होता है सिंगल, तो कोई एक ऐसा इंसान जो खुद ही स्पीच दे रहा है और किसी कन्वर्सेशन के दौरान, और दूसरे जो भी पीपल हैं जो अपना बात बोलना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं अपने मन के भाव को, तो वो क्या करता है? उसको रोक देता है। यानी कि वो खुद ही बोल के ज़्यादा टाइम खुद ले लेता है और दूसरे को बोलने नहीं देता है। तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोलॉग बोलते हैं। यानी कि एकालाप। एकालाप इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सोलिलोक्यू, स्पीच, सरमन या फिर ओरेशन, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया यहाँ पे? मोनोलॉग हो जाएगा। ठीक है, वर्ड क्या हो गया? मोनोलॉग, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? एकालाप। यानी कि देखिए सोलिलोक्यू जो ये वर्ड है, ये आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि आगे रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। लिखने से चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप सबको नोट करते चलिए साथ में। तो नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? ईव। ईव यहाँ पे एक नाउन है। ईव क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है इवनिंग। ठीक है, जैसे आप सुने होंगे क्रिसमस ईव, यानी कि क्रिसमस के जो इवनिंग होता है उस दिन पार्टी वगैरह होता है। तो ईव को ऐसे याद रख सकते हैं क्रिसमस ईव से, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? पूर्व संध्या। सिनोनिम्स की बात करें तो इवनिंग, नाइट, डस्क, डे बिफोर। ठीक है, यानी कि पूर्व संध्या, यानी कि संध्या, यानी कि शाम होने से पहले जो होता है, मतलब रात होने से पहले, जिसको उसको क्या बोलते हैं? पूर्व संध्या, इवनिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सूर्य अस्त हो रहा है, यानी कि ये कि अभी शाम हो रहा है। ठीक है, तो पिक्चर के थ्रू भी आप वर्ड को इजीली देख सकते हैं। तो इव मतलब इवनिंग, जिसका मतलब होता है पूर्व संध्या। और सिनोनिम्स की बात करें तो ये सब इसके सिनोनिम्स रहेंगे, इवनिंग, नाइट, डस्क या फिर डे बिफोर। तो अब देखते हैं फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड क्या है? वियरी। वियरी की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है वेरी टायर्ड स्पेशली आफ्टर यू हैव बीन वर्किंग हार्ड और डूइंग समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखिए अगर आप, जाहिर सी बात है कि कोई काम आप ज़्यादा देर तक करेंगे, लगातार करते रह जाएंगे, तो एक टाइम आएगा जब आप थक जाएंगे। ठीक है, जब आपकी एनर्जी लो हो जाएगी और उस टाइम आप कैसा फील करेंगे? तो टायर्ड फील करेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? वियरी। ठीक है, क्या बोलेंगे? वियरी। तो हिंदी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? थक्का। सिनोनिम्स की बात करें तो टायर्ड, एग्जॉस्टेड, फटीग या फिर वर्न आउट। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। लगातार अगर आपको चलने को, वॉक करने को बोल दिया जाए तो आप क्या हो जाएंगे? कुछ टाइम बाद वियरी फील करेंगे। ठीक है, यानी कि इसको वियरी को वॉक से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि वॉक करते करते मैं वियरी हो गया, यानी कि थक गया। ठीक है, तो सिनोनिम्स यहाँ पे इसका टायर्ड, एग्जॉस्टेड, फटीग या फिर वर्न आउट हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है रिवेटिंग। क्या है? रिवेटिंग। रिवेटिंग की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। वर्ड क्या हो गया? रिवेटिंग। और जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है सो इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग दैट इट होल्ड योर अटेंशन कम्प्लीटली। यानी कि कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो या फिर एक्साइटिंग हो, जो कि आपका जो पूरा ध्यान है अपने तरफ खींच ले रहा हो, पूर्ण रूप से आपका ध्यान क्या कर रहा हो? अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा हो। ठीक है,
जैसे आप जाते हैं मॉल वगैरह में घूमने, तो कोई चीज़ ऐसा दिख जाता है जिस आपका सारा ध्यान उसी पे चला जाता है, तो रिवेटिंग उसको बोलते हैं। वैसे चीज़ को क्या बोलते हैं? रिवेटिंग, यानी कि जो ध्यान आकर्षित करता है, ठीक है। तो ध्यान आकर्षित करना रिवेटिंग मतलब हो जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो ग्रिपिंग, फैसिनेटिंग, एब्जॉर्बिंग या फिर इनग्रोसिंग, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड यहाँ पे क्या हो गया? वर्ड देखें तो रिवेटिंग हो गया, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ध्यान आकर्षित करना। और सिनोनिम्स की बात करें तो ग्रिपिंग, फैसिनेटिंग, एब्जॉर्बिंग या फिर इनग्रोसिंग हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सिक्स्थ वर्ड। सिक्स्थ वर्ड क्या है? मोटो। मोटो की बात करें तो एक नाउन है, ठीक है। ये वो वाला मोटो नहीं, ठीक है, गाना वाला। ये मोटो यहाँ पे एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है ए शॉर्ट सेंटेंस और फ्रेज डेट एक्सप्रेस द एम एंड बिलीव्स ऑफ ए पर्सन, ए ग्रुप, एन इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा एंड इज यूज एज ए रूल ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो मोटो मतलब क्या होता है कि मतलब देखिए एक ऐसा छोटा सा सेंटेंस होता है जो किसी ग्रुप का होता है, किसी इंस्टीट्यूशन का होता है या फिर किसी पर्सन का होता है, जो उसके मतलब एक्सप्रेस करता है उसके बिलीफ्स को, उसके एम को, ठीक है। तो मोटो जैसे मान लीजिए कि आप एयरफोर्स का क्या मोटो है? टच द स्काई विथ ग्लोरी। ऐसे ही आर्मी का है सर्विस बिफोर सेल्फ। तो इस तरह का अलग अलग मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका मोटो होता है, ठीक है। तो आप तीनों जो सेना का अलग अलग मोटो होता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है कि जो तीनों सेना है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, उसका जो मोटो होता है क्या होता है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। तो आई होप मोटो मतलब समझ में आ गया। इसका मतलब होता है आदर्श वाक्य, ठीक है। क्या होता है? आदर्श वाक्य। जैसे सत्यमेव जयते, ये सब क्या हो गया? एक मोटो हो गया, आदर्श वाक्य हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो स्लोगन, एडेज, मैक्सिम या फिर कैच वर्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये सब क्या हो गया? इसके सिनोनिम्स हो गए, जो देख सकते हैं यहाँ पे स्लोगन, एडेज, मैक्सिम या कैच वर्ड, किसके सिनोनिम्स? तो मोटो के। तो आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हार्बिंगर। हार्बिंगर की बात करें तो एक नाउन है। देखिए हार्बिंगर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। और अभी हाल ही में जो CDS जो बीता है 4 सितंबर को था, इसमें भी उसमें भी इसका मीनिंग आया था, ठीक है। इसमें भी इसका मीनिंग आया था, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो हार्बिंगर यहाँ पे एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है ए साइन डेट शो द समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून ऑफेन समथिंग बैड, यानी कि कोई चीज़ में बुरा होने वाला हो, ठीक है। तो उसका जो साइन आपको दिख रहा है उसको हार्बिंगर बोलेंगे, ठीक है। तो यानी कि अग्रदूत इसको बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रदूत। मतलब जो आप चीज़ आपको पहले ही चीज़ पता चल जाए जो क्या होने वाला है, ठीक है, कुछ बुरा होने वाला है, उससे होने से पहले आपको पता चल जाए तो उसको हार्बिंगर बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रीसेज, साइन या फिर ओमेन या फिर फोरटेल, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है ये वर्ड, क्योंकि ये वर्ड अभी हाल ही में 4 सितंबर यानी कि 2 दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ था CDS का, CDS यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस, तो उसमें ये वर्ड आया था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप देख सकते हैं, जो क्वेश्चन पेपर आया था अपने दोस्त या किसी से भी, या नेट पे भी अवेलेबल होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड हार्बिंगर हो गया जिसका मीनिंग होता है अग्रदूत। और सिनोनिम्स की बात करें तो प्रीसेज, साइन, ओमेन या फिर फोरटेल। तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कवर इंपॉर्टेंट वर्ड होता है ना, उसको वही कवर कराया किया जाता है यहाँ पे, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो आपको लग रहा होगा कि बस ऐसे ही वीडियो बना दिया जाता है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट वर्ड ही चुन चुन के यहाँ पे कवर कराया जाता है, ठीक है। तो आई होप हार्बिंगर का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पंडित। पंडित यहाँ पे एक नाउन है। पंडित क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन who knows a lot about a particular subject and who often talk about it in public। मतलब कोई एक ऐसा पर्सन जो किसी एक पार्टिकुलर यानी कि एक खास सब्जेक्ट के बारे में बहुत गहराई तक जानता हो, ठीक है, और उसके बारे में वो पब्लिक में बात करता हो, तो उसको पंडित बोलते हैं। यानी कि पंडित इसको हिंदी में बोलते हैं। पंडित मतलब क्या होता है? जो विद्वान होता है, ठीक है, किसी खास पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। तो सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सपर्ट बोल सकते हैं, स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं, गुरु बोल सकते हैं या फिर स्कॉलर बोल सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो गया पंडित का? तो पंडित देखिए, पंडित आप सुने ही होंगे, जो पंडित मतलब किसको बोलते हैं? जो विद्वान होते हैं, जो किसी खास एक सब्जेक्ट में, किसी खास विषय में वो एक्सपर्ट होते हैं, उनको पंडित बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सिनोनिम्स एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, गुरु या फिर स्कॉलर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड का नज। नज की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू पुश समबडी जेंटली स्पेशली विथ योर एल्बो इन ऑर्डर टू गेट देयर अटेंशन। यानी किसी को पुश करना, ठीक है, क्या करना? ढकेलना, जेंटली यानी कि प्यार से,
इसलिए ताकि उनका मतलब जो अटेंशन है वो आपको मिल जाए, ठीक है। जैसे आपका कोई फ्रेंड होता है बगल में, वो पढ़ रहा होता है और आपको मतलब उसका अटेंशन पाना होता है, तो आप उसको क्या करते हैं, अपने एल्बो से उसको थोड़ा सा ऐसे पुश कर देते हैं, तो वो आपकी तरफ देखने लगता है। तो नज मतलब आई होप समझ में आ गया होगा कि टहोका क्या हो जाएगा, इसका हिंदी मीनिंग टहोका हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो पॉक, पुश, प्रॉड या फिर शॉव हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, नज हो गया, ठीक है, नज। तो आप इसको इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। वर्ड क्या हो गया, नज हो गया। और देखिए इसका एकदम आप जो डेली लाइफ का एग्जांपल भी बता दिए कि आप अपने दोस्त वगैरह का अटेंशन पाने के लिए क्या करते हैं, अपने एल्बो से उसको टच करते हैं, तो उसको ही नज बोला जाता है, ठीक है। और ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, और ये सेशन का आज का लास्ट वर्ड है। वर्ड क्या है, वेनिंग। वेनिंग की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू बिकम ग्रेजुअली वीकर और लेस इंपॉर्टेंट। मतलब कोई चीज़ जो क्या हो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा हो और उसका वैल्यू खत्म हो रहा हो, उसको क्या बोलेंगे, वेनिंग बोलेंगे, ठीक है। जैसे हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, गिरावट आई, मतलब किसी चीज़ के इंपॉर्टेंस में गिरावट आने लग रहा है, उसके वैल्यू में, ठीक है, या फिर वो कमज़ोर होते जा रहा हो। तो गिरावट आने से क्या होता है, कोई भी चीज़ वेनिंग हो जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो फेडिंग, डिक्लाइन, ड्विंडलिंग या फिर डिमिनिशिंग, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। वर्ड क्या है, वेनिंग है, जिसका मीनिंग होता है गिरावट आई। और सिनोनिम्स की बात करें तो फेडिंग, डिक्लाइनिंग, ड्विलिंग या फिर डिमिनिशिंग हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।